नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी काव्य खंड से तीज का पाठ एक प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूरदास जो पाठ एक के कवि हैं उनको हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूरदास का परिचय। जी हाँ, सूरदास का परिचय देखिए विद्यार्थियों, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। कब हुआ? सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकटा या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक मान्यता ऐसी है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? रोनकटा में हुआ। रोनकटा जो मथुरा के निकट पड़ता है, वहां पर इनका जन्म माना जाता है। रोनकटा या रेणुका क्षेत्र। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही गांव माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार तो महाप्रभु जो सूरदास है उनका जन्म कहाँ पर माना जाता है? रोनकटा क्षेत्र में, यानी जो मथुरा के निकट पड़ता है। किसके निकट पड़ता है? मथुरा के पास पड़ता है, या रेणुका जी से कहते हैं, जहां पर माना जाता है। जबकि दूसरी मान्यता ऐसी है कि इनका जन्म दिल्ली के पास ही नामक गांव माना जाता है। किसके पास? दिल्ली के पास। कौन सा गांव? दिल्ली के पास ही गांव माना जाता है। ये दो मान्यताएं सूरदास जी के बारे में कि इनके जन्म स्थान को लेकर दो मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता ऐसी है कि उनका जन्म मथुरा के पास में रोनकटा रेणुका क्षेत्र में हुआ, और दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म कहां पर हुआ? दिल्ली के पास या दिल्ली के निकट से ही गांव माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, अर्थात इनके गुरु का नाम क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध। यानी अष्टछाप की जो कवि मंडली थी, अष्टछाप जो कवि मंडली थी, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलदास। कौन थे? विठलदास। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास के द्वारा 1565 ईस्वी में अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की गई थी। और उस अष्टछाप कवि मंडली में 8 कवि हुआ करते थे, और 8 कवियों में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई थे तो वो कौन थे? सूरदास थे। कौन थे? सबसे प्रसिद्ध अगर थे अष्टछाप कवि मंडली में तो कौन थे? सूरदास थे। यानी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गंगघाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गंगघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और पारसोली में, कहां पर? पारसोली में उनका निधन हुआ। तो इस प्रकार से महाकवि जो सूरदास, उनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर दो मान्यताएं, एक तो उनकी है, उनके जन्म को लेकर मान्यता है। पहली मान्यता कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो मथुरा के निकट रोनकटा या रेणुका क्षेत्र में हुआ। जबकि दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म कहां पर हुआ? दिल्ली के पास ही गांव में हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो प्रसिद्ध शिष्य थे सूरदास जी, उनकी जो गणना है अष्टछाप कवि मंडली में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में, एक प्रसिद्ध शिष्य के रूप में हुआ करती थी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गंगघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ प्रमुख है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। देखो नाम से स्पष्ट है, सूरदास जी का नाम में क्या है? आगे सूर आ रहा है, और उनकी रचनाओं के तीनों रचनाओं में भी क्या है? आगे वाला जो शब्द है वो क्या है? सूर है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, 3 उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जिनमें से सबसे प्रसिद्ध अगर रचना है तो वो क्या है? सूर सागर है। अर्थात सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। 3 ग्रंथों में उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? सूर सागर है। इस प्रकार से उनकी 3 रचनाएं थी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। जिनमें से सबसे प्रसिद्ध अगर रचना है तो वो कौन सी है? सूर सागर है।
खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। खेती और पशुपालन वाले जो भारतीय समाज है उसका दैनिक चित्रण उनकी कविताओं में है, और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्ति है, मनुष्य की जो स्वाभाविक आते हैं उनका चित्रण भी, जो वृत्तियां हैं उनका चित्रण भी सूर की कविता में प्राप्त होता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, अर्थात दो यहाँ पर रस आए हैं। कौन कौन से? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि अगर किसी माना जाता है तो वो कौन है? सूरदास। यानी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। आगे देखिए, देखिए सूर जो खेती और पशुपालन वाला भारतीय समाज है उसका दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की जो वृत्ति है उनका चित्रण सूर की कविताओं में प्राप्त होता है, और सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम ऐसा था जिसे सहज मानव का प्रेम होता है, एक सहज मानवीय जो प्रेम होता है उसकी प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। सूर ने मानव प्रेम की जो गौरव गाथा है, गौरव में जो गाथा है उसके माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है, अर्थात जीने की इच्छा उनमें पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। कौन सी भाषा का? ये हमें ध्यान रखना है। सूरदास जी की कौन सी भाषा थी? कविताओं की ब्रज भाषा थी, और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, अर्थात परंपरा से जो लोकगीत जो चले आ रहे हैं वही उसकी श्रेष्ठ कड़ी के रूप में इनकी भाषा को माना जाता है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर पाठ परिचय देखते हैं सूरदास जी की। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। कितने लिए गए? कहाँ से? सूर सागर का जो भ्रमर गीत है उस भ्रमर गीत खंड से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने, देखिए इसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, अर्थात कृष्ण जब मथुरा गए तो मथुरा जाने के बाद में वो वापस नहीं आए, और वापस नहीं आने पर उन्होंने उद्धव के जरिए, उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? कि उद्धव ने निर्गुणी ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यहाँ पर उद्धव ने जब श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को संदेश देकर भेजा गया गोकुल गांव में, तो वो उद्धव ने वहां पर निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर जो गोपियों की विरह वेदना थी उस विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। कौन सी मार्ग को? प्रेम मार्ग को। जबकि उद्धव क्या है? निर्गुण ज्ञान योग साधना का संदेश दे रहे थे, और गोपियां किसमें? प्रेम मार्ग को चुनती थी, अर्थात प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का जो शुष्क संदेश है वो पसंद नहीं आया। सूखा संदेश का है वो पसंद नहीं आया। तब वहां एक भोरा पहुंचा, तब वहां एक भ्रमर उड़ता हुआ आ जाता, और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो भ्रमर गीत का प्रारंभ कहां से होता है? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते और मथुरा जाने के बाद में स्वयं नहीं आते और उद्धव को वो संदेश देकर भेजते गोपियों के पास, और उद्धव गोपियों की विरह वेदना को योग ब्रह्म से या योग के साधना, योग के संदेश के माध्यम से उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करता है। और यहाँ पर गोपियों को उद्धव का जो विरह वेदना का जो संदेश है वो शुष्क प्रतीत होता है और वो सूखा प्रतीत होता है। तभी वहाँ एक भ्रमर गोपियों और उद्धव के मध्य जो वार्तालाप चलता रहता है, तभी एक भ्रमर वहां उड़ता हुआ आता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। किसके माध्यम से?
भ्रमर के बहाने यानी भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर क्या है, तीक्ष्ण बाण छोड़े। पहले पद में यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला पद जो पढ़ेंगे उस पहले पद में ये शिकायत वाजिब लगती कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। वो क्या कहती कि अगर उद्धव प्रेम या स्नेह के धागे से, स्नेह के बंधन में या प्रेम के बंधन में बंधे होते तो विरह की वेदना क्या होती है उसको अवश्य अनुभूत कर पाते। विरह की वेदना क्या होती है उसे अवश्य अनुभूत कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है। पहले पद में तो क्या है, पहले पद में यह वर्णन किया गया है, गोपियों के माध्यम से कहा गया है, भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों के द्वारा कहा गया या व्यंग्य बाण किया गया है या तीक्ष्ण व्यंग्योक्तियां की गई है कि दूसरे पद में, यहाँ पर देखिए कौन सा पद, दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, अर्थात उनकी जो मन की इच्छाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, वो मन की मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है, अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों का कितना अनुराग है, कितना प्रेम है उसको अभिव्यक्त करती है। अर्थात जो मन की अभिलाषाएं थी वो मन नहीं समा कर रह गई, अर्थात कृष्ण कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, और गोपियां कहाँ रह गई, गोकुल गांव में। इसलिए उनकी जो मन की इच्छाएं थी, मन की जो अभिलाषाएं थी वो मन की मन में ही दबकर रह गई है। दूसरे पद में ये वर्णन, और तीसरे पद में, कौन से पद में, तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती। तीसरे पद में यहाँ पर वर्णन किया गया उद्धव की जो योग साधना है उससे क्या है, गोपियों ने कड़वी ककड़ी जैसा बताया है और श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है। क्या मारती है, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना, सूरदास की लोक धर्मिता, संसार के प्रति जो धर्म है उसको दर्शाता है। पहले पद में गोपियां शिकायत करती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वो विरह की वेदना समझ पाते, अनुभूत कर पाते। और दूसरे पद में गोपियां स्वीकार करती कि हमारी मन की अभिलाषाएं मन में ही समाकर रह गई। इससे प्रकट होता है कि उनकी प्रेम की गहराई श्री कृष्ण के प्रति कितनी है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर एक निष्ठ प्रेम में विश्वास करती है और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म या प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता प्रकट करता है। देखिए पहला पद है यहाँ पर, उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, आपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर ता रस दहन दागी, जो जल महा तेल की गागरी बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला अम्भोरी गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी जो पागी। देखिए उधो तुम हो अति बड़भागी, आपरस रहत सने तगाती, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर तारस दहन दागी, जो जल महा तेल की गावरी बूंदन ताकू लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला अम्भोरी गुर चाटी जो पागी। देखिए उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि है उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली है। उद्धव 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 यानी उद्धव है, उद्धव तुम अत्यधिक क्या हो, अति यानी अत्यधिक, बड़भागी यानी भाग्यशाली हो। क्या हो, अत्यधिक भाग्यशाली है। उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। परस रहत सने तगाथे, नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम श्री कृष्ण के सरता या हमेशा नजदीक रहते हुए रहत सने तगात, सने का मतलब प्रेम या स्नेह,
या स्नेह, अर्थात तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हुए भी क्या है, तगैर धागे प्रेम के बंधन में नहीं बन पाए। अपरस रथ स्नेह तगा थे, अर्थात तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए। नाहिन अनुरागी, और नहीं तुम्हारा प्रेम में, अनुराग में, अनुरागी का मतलब प्रेम में या स्नेह में या प्रेम बंधन में नहीं बन पाई, या तुम्हारा मन नहीं लगा। नाहिन अनुरागी, और नहीं तुम्हारा प्रेम में मन लगा है। पुरीन पात रथ जल भीतर, यहाँ पर गोपियां उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि पुरीन पात रथ जल भीतर, कि तुम तो उस पुरीन पात का अर्थ होता है यहाँ पर कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, अर्थात तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो। ता रस देन दागी, जो हमेशा जल में डूबा रहता है लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी, एक दाग भी या धब्बा भी, दाग या धब्बा भी नहीं लगता है। देह यानी उस पर, शरीर पर, देह का मतलब होता है शरीर, लेकिन यहाँ पर कमल के पत्ते से है। और रस बूंद, अर्थात पुरीन पात रहत जल भीतर, जो हमेशा ही जल में डूबा हुआ रहता है लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार ही हो तुम बड़े भाग्यशाली हो श्री कृष्ण के नजदीक और समीप रहते हुए भी क्या है, तुम प्रेम के धागे में, प्रेम के बंधन में नहीं बन पाए, अर्थात अत्यंत दुर्भाग्यशाली हो, बड़े अभागे हो तुम। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से तेल से लिपटी हुई गगरी है, उसे जल में डुबोने पर उस पर भी पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, उसी प्रकार से उद्धव तुम क्या हो, चिकने घड़े के समान हो, उस तेल की गगरी के समान हो, जो तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप प्रागी, तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया, बोरिया नहीं डुबोया। प्रेम नदी अर्थात श्री कृष्ण के यहाँ पर प्रीति नदी के समान बताया, प्रेम का सागर, प्रेम की नदी बताया गया है कि तुमने इसी प्रेम की नदी में, प्रेम की धारा में पाँव भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप प्रागी, और नहीं तुम्हारी दृष्टि किसी रूप सौंदर्य पर उलझी है, नहीं तुम्हारी दृष्टि किसी रूप सौंदर्य पर उलझी है। सूरदास अबला अम्भोरी, गोपियां सूरदास जी के माध्यम से कहते हैं कि हे सूरदास जी, हम तो अबलाए हैं, क्या हैं, अबलाए हैं, कमजोर हैं, हमारे हृदय पे क्या है, कमजोर है, और हम भोली हैं, भोली भाली हैं, क्या है, भोली भाली हैं, क्या है, भोली भाली हैं, हम क्या है, भोली भाली हैं। गुड़ चाटे जो पाते हम, तो जिस प्रकार से गुड़ में चींटी चिपट जाती है, चींटी लिपट जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में चिपट गया, तो हम श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार से चींटी गुड़ में चिपट जाने के बाद में अपने प्राण न्यौछावर करने के बाद भी अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में इतने घुल मिल गए, इतने चिपट गए कि अब तो हम उनसे मरकर भी, अपने प्राण न्यौछावर करके भी उनके प्रेम से दूर नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी पहले पद में यहाँ पर उद्धव को ताना मारा गया है कि तुम बड़े अभागे हो, बड़े दुर्भाग्यशाली हो, कि अपरस रथ स्नेह तगाते, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बन पाए, नहीं तुम्हारा प्रेम में मन लगा है, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, और उस तेल की गगरी के समान हो जिसको जल में डुबोने पर भी उस पर भी बूंद की एक बूंद भी नहीं ठहरती, और नहीं तुमने प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पांव डुबोया है, और नहीं तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य में उलझी है। हम गोपियां तो क्या है, अबलाएं और भोली भाली हैं, हम तो उस गुड़ में लिपटने वाली चेटे के समान है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, अनुरक्त हैं। आगे देखिए दूसरा पद, दूसरे पद में क्या है, गोपी अपनी मन के विलास से मन में रह जाती, क्योंकि श्री कृष्ण कहाँ चले गए,
वो मथुरा चले गए और उनकी जो मन की अभिलाषा है वो मन में ही दबकर रह जाती, इसलिए वो स्वीकार करती हैं, अर्थात वो श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त करती हैं। मन की मन ही मान रही, कहिए कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहणी बिरह धरी, चाहती हुती बुहारी जितई ते, उतते धार भई, सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा न लई। देखिए, मन की मन ही मान रही, यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारे उद्धव, हमारी मन की जो अभिलाषा है वो मन में ही रह गई है, मन की मन ही मान रही, अर्थात जो हमारे मन की अभिलाषा है वो मन की मन में ही दबकर रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, उद्धव हम किससे जाकर कहे, ना ही परत कहे, और हम किसी दूसरे से, परत यानी दूसरे से, परत का मतलब दूसरे से, हम दूसरे से जाकर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत प्रेम की बात है, श्री कृष्ण और गोपियों के व्यक्तिगत प्रेम की बात है कि हम उद्धव हम किससे जाकर कहे, ना ही परत कहीं दूसरे से कहने की बात भी नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही, अर्थात श्री कृष्ण के जो आने की अवधि थी उस आशा में हम जी रही थी, अब तो वो अवधि भी क्या है, समाप्त हो गई, वो आधार भी नहीं रहा, अर्थात उनके आने की जो अवधि थी वो आधार था, उसी आशा में जी रही थी, लेकिन वो अवधि भी निकल गई। अब तो क्या है, तन मन बिथा सही, तन से यानी शरीर से, तन यानी शरीर से, शारीरिक रूप से, और मन यानी मानसिक रूप से क्या है, उस पीड़ा को हम सहन कर रहे हैं। कौन सी वो अभिलाषा जो मन के मन में रहते हैं, जो श्री कृष्ण के सामने समक्ष प्रकट करना चाहती थी, उन अभिलाषाओं को अब हम किसी के सामने उजागर भी नहीं कर सकते। अब तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने की जो आधार था, जो अवधि थी, वो भी निकल गई है। अब इन योग संदेश नहीं सुनी है उद्धव, अब तेरे योग के संदेश, योग साधना के जो संदेश है वो सुन कर विरहणी विरह में जलने वाली, विरहणी का मतलब होता है विरह में जलने वाली, विरह अर्थात और विरह में जी रही है, अर्थात हमारी विरह की जो अग्नि है वो और भड़क गई है। हे उद्धव, ये योग संदेश सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि थी और भड़क गए हैं। चाहती थी गुहारी जीते थी, अर्थात आवाज लगाना, पुकार लगाना, जिधर हम पुकार लगाना चाहती थी, उतते धार दे, उधर से ये योग की धारा या ये योग साधना की धारा आई है, अर्थात जहां से हम रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उतते धार दे, वहीं से योग संदेश भेजा गया है, अर्थात हम जहां से आशा थी हमें रक्षा की, वहीं से हमें क्या है, वहीं से योग की साधना या योग का संदेश भेजा गया है। सूरदास अब धैर्य धरे क्यों, अब गोपियां कहती कि हम धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा न ले, अर्थात अब श्री कृष्ण में क्या नहीं रही है, मर्यादा नहीं रही है, मर्यादा नहीं रही है कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें, अर्थात जब श्री कृष्ण में मर्यादा नहीं, उनके आने की जो अवधि थी वो निकल गई, वो आए नहीं है जो वादा करके गए थे, अब हम भी क्यों धैर्य धारण करें, अर्थात उनमें ही मर्यादा नहीं रही तो हम क्यों धैर्य धारण करें। इस प्रकार से गोपियां अपनी मन की अभिलाषाओं को व्यक्त करती हैं कि हमारी मन की अभिलाषाएं मन में रह गई हैं, किससे जाकर कहें, दूसरे से कहने की बात भी नहीं है, और उनके आने की अवधि जो थी उस आशा में हम जी रही थी वो भी निकल गई। तन मन बिता से, अब तो हम शरीर से और मन से उस विथा को, उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, और इन योग संदेशों को सुनकर हमारी विरह की अग्नि और भड़क गई है। जहां से हम रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी वहीं से ये योग की धारा आई है। अब हम क्यों धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण में मर्यादा नहीं रही है। आगे देखिए, तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करोई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। देखिए यहाँ पर गोपियां कहती हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में क्या है, उस लकड़ी को दबाए रखता है, हमेशा उस लकड़ी को, हारिल पक्षी है, क्या है,
हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। तो गोपियां कहती कि हमारे हरि तो क्या है, हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है, जिसकी तरह जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में जकड़े रखता, दबाए रखता, उसी प्रकार से हमने हरि को अर्थात श्री कृष्ण को अपने हमारे हृदय में बसा रखा, पकड़ रखा, जकड़ रखा है। किस प्रकार से, मन कर्म वचन नंदन उर, अर्थात मन से, क्रम से और वचन से, मन से, क्रम से और वचन से क्या है, नंद नंदन को, नंद के नंदन को हमारे हृदय में हमने बसा रखा। ये दृढ़ करी पकड़ी, ये दृढ़ करके हमने उसे क्या है, एक निष्ठ प्रेम करते हैं, अर्थात हमने मन से, वचन से, क्रम से नंद नंदन को अपने हृदय में बसा रखा, दृढ़ करके पकड़ रखा, जकड़े रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, काना काना जकरी, जागते हुए सोते हुए सपने में, जागते सोते सपने में, दिन में रात में, काना काना जकरी, कृष्ण कृष्ण काना काना रटती व्यक्ति। अर्थात हमने हमारे हरि को इस प्रकार से अपने हृदय में बसा रखा कि चाहे जागे, चाहे सोए, चाहे सपना हो, चाहे दिन हो या रात हो, काना काना रटती व्यक्ति। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककड़ी, जो योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। अर्थात गोपियों ने यहाँ पर योग संदेश को, योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताई। तो गोपियां कहती उद्धव से कि ऐसा लगता है जैसे हमने योग संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि कड़वी ककड़ी खा ली है। सो तो व्याधि हमको लिया है उद्धव, तुम तो हमारे लिए क्या है, साक्षात क्या लिया है, व्याधि, रोग, बीमारी ले आए है, व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे, जिसको हमने न तो कभी देखा है न सुना है, न तो कभी देखा न सुना नहीं भोगा है, ऐसी बीमारी, ऐसी मानसिक बीमारी आप ले आए हो जो हमने कभी देखी न सुनी न भोगी है। ये तो सूरत नहीं ले सुप है उद्धव, ये तो उन्हें जाकर दो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं, जिनका मन चंचल है, एक जगह टिकता नहीं। हमारा मन तो क्या है, स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है। अर्थात ये तो उन्हीं, ये बीमारी तो नहीं जाकर दो जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन चक्री है, एक जगह टिका हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से गोपियां योग संदेश को, उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं कि हमारे हरि, हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो क्या, हारिल लकड़ी की हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को उस पंजों में हमेशा दबाए रखता, उसी प्रकार से हमने मन में, क्रम में, वचन से नंद नंदन को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, यानी जागते हुए सोते हुए सपने में, दिन में रात में काना काना रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककड़ी, ऐसा लगता है योग संदेश सुनकर तो हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। सो तो व्याधि हमको लिया है, तुम तो साक्षात हमारे लिए क्या है, रोग बीमारी ले आए हैं, जो बीमारी हमने कभी देखी ना सुने ना भोगी। ये तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर गोपियां कहती ये तो उनको ही जाकर दो जिनके मन अस्थिर हैं। आगे देखिए, चौथा पद देखिए, सूरदास जी का, हरि है राजनीति पढ़ आई। यहाँ पर गोपियां कहती कि हरि ने क्या है, अब राजनीति पढ़ ली, अर्थात मथुरा जाकर हरि ने राजनीति सीख ली, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, इसलिए नई नई राजनीतिक चालें चल रहे। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर एक गोपी अपनी अन्य गोपियों से कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी है सखी, हरि ने अब क्या है, राजनीति पढ़ ली, इसलिए वो नई नई राजनीतिक चालें चल रहे। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, अर्थात जो मधुकर, अर्थात यहाँ पर किसके लिए आया मधुकर, उद्धव के लिए। जो उद्धव जो बात कह रहा है वो समझ में आई, समाचार सब पाए, अर्थात जो समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, अर्थात उद्धव जो कह रहा है वो समझ में आया। एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले वो क्या है, अत्यधिक चतुर थे, चंचल थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब क्या है, उन्होंने राजनीति की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उनको गुरु मिल गए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़े अच्छी बुद्धि है उनकी, अच्छा
उनके बुद्धि का विकास है, जो उनकी योग संदेश पढ़ाई, जो हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव जी को यहाँ तक भेज दिया है। बड़ी अच्छी बुद्धि है, बड़ी अच्छी ज्ञानी है वो, जो उन्होंने योग संदेश को सिखाने के लिए उद्धव जी को हमारे पास तक, यहाँ गोकुल गांव तक मथुरा से भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे की गोपी कहती हैं, गोपियां कहते कि है उद्धव पहले के आगे के भले लोग हुआ करते थे, पर हित डोलतदाय, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लाभ के लिए, परोपकार के लिए डोलते रहते थे। और एक तुम हो कि हमें दुख देने के लिए वहां से यहाँ तक चले आए हैं। उद्धव पहले के भले लोग हुआ करते थे, जो परहित डोलतदाय, दूसरे के हित के लिए डोलते रहते थे, अर्थात दूसरे के परोपकार के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और एक तुम उद्धव, जो हमें दुख देने के लिए, हमें परेशान करने के लिए योग संदेश लेकर यहाँ तक चले आए। अब अपने मन पैर पाइए। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हैं उद्धव, अब हम तो क्या है एक बात चाहते कि जो हमारा मन है उसको फिर से पाना चाहते। चलत जो होते चुराई, जिसे कृष्ण गोकुल गांव से मथुरा जाते हुए चुरा कर ले गए थे, उस मन को फिर से पाना चाहते हैं। अब अपने मन पैर पाइए, चलत जो होते चुराई, अर्थात हम तो हमारे मन को फिर से पाना चाहते हैं। जो कृष्ण यहाँ मथुरा गोकुल गांव से जाते हुए मथुरा जाते हुए, गोकुल से मथुरा जाते हुए चुरा कर ले गए थे, उस मन को फिर से पाना चाहते। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। तुम क्यों अनीति कर रहे हो, जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो ये, तुम क्यों अन्याय करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो ये है, सूरजो प्रजा न जाई सताई। राजा का धर्म तो ये होता है, राजधर्म का मतलब राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा को नहीं सताया। अंत में गोपियों के द्वारा राजधर्म याद दिलाया गया है, अर्थात राजा का धर्म तो ये होता है कि जो प्रजा को नहीं सताता है। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात हरि ने राजनीति सीख लिए। मथुरा जाकर समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो उद्धव कह रहा है, जो समाचार लेकर आ रहा है, उससे प्रतीत हो रहा है कि हरि ने राजनीति पढ़ ली। पहले ही एक तो इतने चतुर हुआ करते थे, और अब बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए। बड़ी अच्छी ज्ञान है उनका, बड़ा अच्छी बुद्धि है उनकी, जो हमको योग संदेश पढ़ाने के लिए यहाँ पर उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव भले लोग आते हैं, उद्धव जी पहले के भले लोग हुआ करते थे, जो दूसरे के हित के लिए डोलते रहते थे या हमेशा तैयार रहते थे। अब अपने मन पैर पाइए, अर्थात हम तो अपने मन को फिर से पाना चाहते हैं, जिसे कृष्ण गोकुल गांव से मथुरा जाते हुए चुरा करे, जो और अनीति अन्याय को छुड़ाए। राजधर्म तो ये, सूर जो प्रजा न जाए सताए, अर्थात राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा को नहीं सताता। इस प्रकार से सूरदास जी के चारों पद हमने पढ़े हैं। शब्द संपदा देखिए, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। अपरस, आलिप्त, नीरस या अछूता। अपरस, आलिप्त जो लिप्त नहीं हुआ है, नीरस जो अछूता है, अर्थात जो उद्धव जी वो अछूते रहे प्रेम से। तगा का मतलब होता है धागा या बंधन। तगा का क्या अर्थ होता है? धागा या बंधन। पुरीन पात यानी कमल का पत्ता। पुरीन पात यानी कमल का पत्ता। दागी का मतलब दाग या धब्बा। दागी का मतलब दाग या धब्बा। माह यानी में, माहा यानी में। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। पांव, पांव का पांव, पांव का अर्थ होता है पैर। बोरी यानी डुबोया। परागी यानी मुक्त होना। परागी यानी मुक्त होना। परागी यानी मुक्त होना। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार, आधार, आधार का क्या है? आधार। आवन, आगमन। विथा, पीड़ा। विथा, व्यथा। विथा, व्यथा। विथा, व्यथा।
बिथा बिथा बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरह दई विरह की आग में जल रही, बिरह दई विरह की आग में जल रही, होती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीते ते जहां से उठते उधर से या वहां से, उठते यानी उधर से या वहां से, धार यानी योग की प्रबल धारा, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर यानी धैर्य धीरज, धीर यानी धैर्य या धीरज, मर्यादा या प्रतिष्ठा, ना लही नहीं रही या नहीं रखी, न लही नहीं रही या नहीं रखी, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता, उसे छोड़ता नहीं। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। नंद नंदन उर पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जक्र यानी रटती रहती है, सो यानी वह, देखिए आगे, सो का अर्थ क्या होता है? वह व्याधि यानी रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा, सो यानी वह, व्याधि यानी रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा है, करी यानी भोगा है। तीनही यानी उनको, मन चक्र यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर यानी भौरा या उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन, मधुकर यानी भौरा या उद्धव के लिए जो गोपियों द्वारा प्रयुक्त किया गया संबंध, होते यानी तहे, पटाए यानी भेजा है, आगे के यानी पहले के, परित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, दौलत धाय यानी घूमते फिरते थे, परित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, और दौलत धाय यानी घूमते फिरते थे, फेर यानी फिर से, पाई यानी पालेंगी, अनिति यानी अन्याय, ये भी जाने। देखिए, ये पीले टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का एक पक्षी है, जिसे हरियल या हारित संस्कृत में, जैसे हारित संस्कृत में कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहते हैं, कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। ये पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में प्रचलित है, लौकिक मुहावरे के रूप में ये प्रचलित है।